वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 14 नवंबर और 14 नवंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज है 14 नवंबर और 14 नवंबर हम हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर बाल दिवस के रूप में बनाते हैं। तो 14 नवंबर हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री और बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज 14 नवंबर अंतिम दिन आज के लिए ऑफर के लिए आज लास्ट आपके लिए ऑफर है, उसके बाद में आपको ऑफर नहीं मिलेगा। जिस भी विद्यार्थी ने जो भी टेस्ट सीरीज लेनी है, चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड है, चाहे कॉलेज लेक्चरर है, चाहे किसी भी है रेट की, तो आज अंतिम मौका है, आप इसका फायदा उठा लें। राजस्थान अध्ययन, राजस्थान करंट वगैरह जो भी टेस्ट सीरीज चल रही है उसका फायदा उठाएं और निरंतर अभ्यास करें। तो करें स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे 20वीं पशु गणना के अनुसार प्रति 1000 व्यक्ति पशु वर्तमान में संचालित प्रदेश में फ्लैगशिप योजना कितनी है और कौन से विभाग में, पूरी चर्चा करेंगे। और 2022-23 के अनुसार राज्य में जिला दुग्ध उत्पादक संघ कितने, पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो को देखेंगे क्योंकि आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर हाल में आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पूरा वीडियो ढंग से देख लेना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। तो करें स्टार्ट। सभी को पुनः गुड मॉर्निंग और दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा था त्रिशक्ति प्रहार नामक युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित, जोधपुर में। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए किस खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त किया गया है, दिव्य कीर्ति सिंह। और विधानसभा चुनाव के दौरान अवैध शराब की तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए कौन से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, ऑपरेशन नक्काशी, ऑपरेशन जैकपॉट, टच द टारगेट 20। राज्य सरकार ने जून 2023 में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है, 13.48 करोड़। और मार्च 2023 में राजस्थान के सीएम गहलोत ने लॉन्च किए गए राज किसान सुविधा ऐप का उद्देश्य है योजनाओं के अनुप्रयोग और उनकी स्थिति को पता लगाना। और राष्ट्रीय बागवानी मिशन में वर्तमान में केंद्र राज्य का वित्त पोषण है 60-40। ठीक है। और इसकी जो क्विज है आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर मिल जाती है, प्लस शाम को रिवीजन क्लास, शाम को 6 बजे रिवीजन क्लास आपको नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आपको प्राप्त हो जाती है। तो आज की करें स्टार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से पेपर में प्रश्न 100% आएगा आने वाले एग्जामों में। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के तहत कृषि वर्ष 2020-21 के अनुसार राज्य के शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल में सर्वाधिक सिंचाई किस स्रोत से होती है। आज इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था के प्रश्न लेके आया हूं, कृषि से संबंधित है, उद्योग से संबंधित है, योजनाओं से संबंधित। तो राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कृषि वर्ष 2020-21 के अनुसार राज्य में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल में सर्वाधिक सिंचाई होती है नलकूपों से। सबसे ज्यादा किससे होती है, नलकूप से। अगर इकट्ठा नलकूप कुएं दोनों आ सकते हैं, अगर ऑप्शन में नलकूप और कुएं अलग अलग आ गए तो उत्तर होगा ट्यूबवेल यानी नलकूप। अब जानकारी पढ़ो सारी। कृषि वर्ष 2020-21 राज्य में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 83,78,121 हेक्टेयर है। कुएं व नलकूप यानी टोटल हेक्टेयर में से कुएं व नलकूप से सिंचाई होती है 73.02%। अगर आपसे कुएं व नलकूप एक साथ आए तो 73.02%, नलकूप अकेला पूछे तो 48% और कुएं पूछे तो लगभग 25%। 3 नंबर पे आती है नहर 24.44, फिर आते हैं तालाब 0.54% और फिर अन्य स्रोत आते हैं जैसे झरने वगैरह, ये बावड़ियां वगैरह आ जाती है 2.01%। तो उत्तर है कुएं व नलकूप। कुएं व नलकूप में पूछे तो नलकूप, फिर कुएं, फिर नहर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा प्रश्न, राज्य में 20वीं पशु गणना के अनुसार प्रति 1000 व्यक्तियों पर पशुधन की संख्या कितनी है। अब ये तो पता है कि 20वीं पशु गणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में 166 पशु है, लेकिन प्रति 1000 व्यक्तियों पर अगर पशुधन की संख्या पूछे तो 829 है। कितनी, 829। अब देखो मुख्य मुख्य चीजें, तभी कह रहा हूं आज की क्लास एक्स्ट्रा क्वेश्चनों से है, अर्थव्यवस्था से, पशु रिपोर्ट, वन रिपोर्ट, इन योजनाओं से संबंधित प्रश्न लेके आए। 20वीं पशु गणना के अनुसार प्रति 1000 व्यक्तियों पर पशुधन की संख्या 829 है। राज्य में कुल 568.01 लाख पशुधन है, जो कि देश की कुल पशुधन का 10.58% है। राज्य में पशु 166 प्रति वर्ग किलोमीटर,
जब पूछे प्रति 1000 व्यक्तियों पर तो 829 है, प्रति वर्ग किलोमीटर पूछे तो 166। देश में पशुधन की संख्या में राजस्थान का उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है और राजस्थान का दूध और ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान है। अब बाकी पशुगणना हम कल परसों ही पढ़े हैं तो पूरी डिटेल आपको पता है। सबसे ज्यादा राजस्थान में पशुधन कहाँ पे, बाड़मेर के अंदर है, सबसे कम धौलपुर में है, ठीक है। सबसे ज्यादा पशुधन तो डूंगरपुर का इनका है, कम जैसलमेर का है। ये पूरी डिटेल हम पढ़ चुके हैं। तीसरा प्रश्न, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट घोषणा से संबंधित कौन सा कथन सही है? अभी चुनाव है 25 नवंबर को और गहलोत सरकार के 15 साल पूरे 15 साल हो गए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, यानी 15 साल मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। तो वित्त मंत्री के रूप में भी काम करते हैं। अब तक 10 बजट वो घोषित यानी पेश कर चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अब कुछ एक चीजें, अब की बार आपने देखा होगा रीट लेवल फर्स्ट में यहाँ से क्वेश्चन आया था, 2023-24 का बजट युवाओं को समर्पित था, बिल्कुल सही है अब की बार। और कितना आस लगाए बैठे थे कि लो भी बजट युवाओं को है तो सब कुछ युवा के लिए होंगे, याद होगा वो 10 फरवरी का दिन। वर्ष 2022-23 में पहला कृषि बजट आया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। वर्ष 2021-22 में राज्य का पहला पेपरलेस बजट आया था, ये भी सही है। वर्ष 2022-23 में राज्य का पहला जेंडर बजट पेश किया गया था, ये गलत है। यहाँ असत्य करो, अपने कथन सही नहीं करो। इसमें पॉइंट दे रखे हैं क्या? नहीं थी, अपने असत्य कर लो यहाँ पे, क्योंकि 3 सत्य है तो फिर एक असत्य बनाना ही पड़ेगा। असत्य तो ये गलत है। 2022-23 में राज्य का पहला जेंडर बजट पेश नहीं आया, बल्कि 2012-13 में आया था। तो युवाओं को समर्पित 23-24 पहला कृषि बजट, 22-23 पेपरलेस बजट पहला, 21-22 और जेंडर बजट 2012-13। ये प्रश्न एग्जाम में रीट लेवल फर्स्ट में आया था, आपको पता हो। ऐसे इनको पढ़ना है क्योंकि ये प्रश्न कभी पुराने नहीं होते। चौथा प्रश्न, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राज्य में जिला दूध उत्पादक संघ कितने हैं? आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राज्य में जिला दूध उत्पादक संघ है 24। पहले 22 थे, अब 24 बन चुके हैं। वो 2 कौन से बने हैं उनको जरूर याद रखना। तो नवंबर 2022 तक राज्य में 24 जिला दूध उत्पादक संघ बन गए। राज्य में 17,463 दूध उत्पादक सहकारी समितियां हैं, यानी राजस्थान में जिला दूध उत्पादक संघ तो हो गए 24 और दूध उत्पादक सहकारी समितियां हैं 17,463। 2 नई बनी है, ध्यान रखना। पहले 22 थी, 2 राजसमंद और जैसलमेर, 2 नए उत्पादक संघ बने 2022-23। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन RCDF राज्य स्तर पर डेयरी विकास का शीर्ष संस्थान है। और दूध की बात आए तो दूध राजस्थान में पूरे भारत में सबसे ज्यादा लगभग 15% का उत्पादन राजस्थान के अंदर हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राज्य में जिला दुग्ध उत्पादक संघ है 24। 5 नंबर प्रश्न देखो, 19वें एशियाई खेल में राजस्थान के खिलाड़ी आशीष गोदारा, भीम सिंह, नरेश कलवानिया, जसविंदर सिंह और धनंजय पांडे का संबंध किस खेल से? देखो अभी 19वें गेम हुए हैं होंगचो चीन के अंदर और बहुत सारे खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं, लेकिन बहुत सारे खिलाड़ी टीम इवेंट के साथ खेलते हैं, तो उनके नाम अपने को याद रखना। हो सकता है कल को एग्जामिनर पूछ ले। तो आशीष गोदारा, भीम सिंह, नरेश कलवानिया, जसविंदर सिंह, धनंजय पांडे का संबंध है नौकायन से। अब नाम एक का तो सुना होगा आपने, अर्जुन लाल जाट, तो इनका भी सुन लेना। तो नौकायन के पुरुष 8 स्पर्धा में राजस्थान के आशीष गोदारा, भीम सिंह, नरेश कलवानिया ने रजत पदक जीता। एक जाकर खान है, जाकर खान ने नौकायन की पुरुष क्वाड्रपल स्कल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, इन नौकायन के। और अर्जुन लाल जाट ने पुरुष लाइटवेट डबल सकल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। इन खिलाड़ियों के नाम याद रखना, अर्जुन लाल जाट, जाकर खान, आशीष गोदारा, भीम सिंह, नरेश कलवानिया, ये सारे नौकायन के खिलाड़ी, क्योंकि लगभग मिला के राजस्थान ने 15 से 18 पदक जीते हैं, बहुत सारे टीम इवेंट के साथ जीते हैं। तो अपने को ये याद रखने की इनका खेल कौन सा। डेली अपडेट में हम याद रखते रहेंगे, क्योंकि शाम को क्विज मिलेगी और 6 बजे इसकी आपको नानक क्लासेस पर रिवीजन मिल जाएगा। उसके बाद आपको वीकली मंथली क्लासें आपको बहुत मिलती है। अगर रूटीन में आप डेली चल रहे हो तो निश्चित है कि करंट का प्रश्न तो मेरे हिसाब से गलत होना ही नहीं चाहिए जो डेली पढ़ रहा है। बाकी अगर नहीं पढ़ रहा, फॉर्मेलिटी कर रहे हो, तो फिर क्वेश्चन, अगर आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो ना, डेली वीकली या मंथली ढंग से नहीं देख रहे हो, उसका परिणाम आपको पेपर में जाके मिलेगा कि हाँ मैंने क्या पढ़ा था, ढंग से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, वहां से आपको अकल आई। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान में वर्तमान में संचालित कितनी फ्लैगशिप योजना है? अब राजस्थान के अंदर 33 फ्लैगशिप योजना चल रही है वर्तमान के अंदर। वो 33
फ्लैगशिप पेपर में क्वेश्चन आने के तरीके देखो। सबसे पहले ये प्रश्न आने का चांस होता है कि निम्न में से कौन सी योजना फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल नहीं है। दूसरा प्रश्न ये आता है कि कौन सी योजना किस विभाग की नहीं है। एक बार एक विभाग दे दिया कि इस विभाग की निम्न में से कौन सी योजना नहीं है। अब उनमें से एक योजना वो जो उस विभाग की नहीं होगी लेकिन लगती होगी भी इसी विभाग की है। फिर उसके बाद में उन योजनाओं को पढ़ना है। पहले तो आपको 33 के बाद वो योजना 33 है कौन सी, फिर किस किस विभाग से जुड़ी है, पहले इतनी बात याद रखनी है, फिर उन योजनाओं पे जाके करना है। ठीक है, उनको योजना कब शुरू हुई, कई कई ऐसी अभी कब शुरू हुई, कईयों की जरूरत नहीं है, उनका उद्देश्य तो जरूर याद रखना है। तो मैं 33 की 33 बताता हूँ। फ्लैगशिप योजना वो होती है कोई भी कैसी भी स्थिति आए सरकार उनको सुचारू रूप से संचालित करती रहती है। अब देखो राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप कार्यक्रम टोटल, सबसे पहले मैं बात करूं चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर को तो मैंने 5-7 दिन पहले पूरी वीडियो दी है, वो देख लेना। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की शुद्ध के लिए युद्ध अभियान ताजा चल रहा है, अभी चल रहा है और 2020 में चला था। उसके बाद में 1 जनवरी 2022 से कंटिन्यू है। निरोगी राजस्थान, निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, ये सारी की सारी किसकी है, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की। स्कूल शिक्षा विभाग की देखो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल इंग्लिश मीडियम वाले, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, कालीबाई भील मेघावी छात्र स्कूटी योजना उच्च शिक्षा विभाग की है, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना उच्च शिक्षा विभाग की है, और राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना उच्च शिक्षा विभाग की, जिसमें छात्रों की संख्या 500 बढ़ा दी। ये सारी स्कूल शिक्षा विभाग की है, इनको याद रखना। और योजना के अगर कहीं से भी प्रश्न आ गए तो 90% चांस फ्लैगशिप कार्यक्रम से आने के होते हैं। फिर देखो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की योजना कौन कौन सी है, कन्यादान हथलेवा योजना, सिल्कोसिस पॉलिसी 2019, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, पालनहार योजना, ये सारी सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की है। और अलग से देखो पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा, ये अभी नवंबर 2022 में चली थी, पर्यटन विभाग की। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना ऊर्जा विभाग की, घर घर औषधि योजना वन व पर्यावरण विभाग की, जन आधार योजना आयोजना विभाग की, युवा संबल योजना कौशल रोजगार व उद्यमिता विभाग की, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना महिला व बाल विकास विभाग की, और जन सूचना पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग की। 1 रुपये किलो गेहूं खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2019 उद्योग विभाग की, इंदिरा रसोई योजना स्वायत्त नगरीय शासन विभाग की, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना ये भी स्वायत्त शासन विभाग की, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना MSME एक्ट स्वयं प्रमाणीकरण यानी सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग की, और ये अभी RS-प्री के अंदर पूछा, इंदिरा रसोई योजना RS-प्री के अंदर पूछा। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन उद्योग विभाग की डबल आ गया, और राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019 कृषि विभाग की। ये टोटल 33 योजना है, इनको याद रखना कौन सी है कौन से विभाग के अंदर है। स्पेशल मैंने याद दिए क्योंकि जब हम करंट की क्लास पढ़ते हैं ना डेली, वहां फोकस हमारा बहुत ज्यादा होता है, तो इनको जरूर याद रखना। एक और संस्था के बारे में पढ़ लो, रिक्को के बारे में असत्य कथन बताओ। रिक्को के बारे में मुख्यालय जयपुर में है, बिल्कुल। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी, ये गलत है। इसकी स्थापना पहले 1969 को हुई थी, बाद में 1980 को। राज्य खनिज विकास से अलग करके की थी, बिल्कुल। इसकी अधिकृत पूंजी 175 करोड़ रुपए रखी गई है, ये भी सही है, भी इसका असत्य हो जाए। अब पढ़ लो रिक्को, सबसे पहले फुल फॉर्म पता होना चाहिए, RIICO यानी राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। हिंदी में देखें राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम लिमिटेड। कई बार हम क्या करते हैं, रिक्को रिक्को पढ़ते रहते हैं, नाम एग्जामिनर हिंदी में दे देता है, हम भटक जाते हैं, बोले ये तो हमने कभी संस्था पढ़ी नहीं। तो दोनों याद रखें। उद्योग व खनिज विकास के लिए सबसे पहले 28 मार्च 1969 को राजस्थान उद्योग व खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी। उद्योग व खनिज दोनों इकट्ठे थे, उद्योग और खनिज। इनकी सबसे पहले स्थापना 1969 को हुई थी, राजस्थान उद्योग खनिज विकास निगम की स्थापना। 1979 में क्या हो गया कि उद्योग को खनिज से अलग करके जनवरी 1980 में रिक्को की अलग से स्थापना कर दी, और रिक्को राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्था है, शीर्ष संस्था है। लघु मध्यम और वृहत जो है
उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान है रिको करता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में बजट 2022-23 के अनुसार एक 8 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा रिको ने की। रिको के द्वारा जितने पार्क वगैरह बनाए जाते हैं ना, ये रिको के द्वारा ही बनाए जाते हैं। जगह जगह आपने देखा होगा, सिटी में जाते हुए लिखा होगा रिको औद्योगिक क्षेत्र, रिको एरिया लिखा होता है ना, ये वो रिको है, रिको के अंडर में आता है वो। ठीक है, पहले छोटे होते थे आपको पता नहीं होता, पढ़ने लगे आपको रिको का पता लगने लग गया। अब आप दोनों इसके सन याद रख लेना, इसका मुख्यालय ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना। ठीक है, नानक क्लासेस शिवसर पर 1 लाइनर पीडीएफ मिल जाती है, क्विज मिल जाती है, और नानक क्लासेस शिवसर नाम से दूसरा यूट्यूब चैनल है, उस पर रिवीजन है मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, आपने सभी ने बहुत शानदार जवाब दिया। 27 से 31 जनवरी 2024 को 10वीं राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रीफ का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राजस्थान इंटरनेशनल, तो ये किया जाएगा जयपुर के अंदर। और अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारतीय तीनों सेनाओं की ओर से त्रिशक्ति प्रहार नामक युद्धाभ्यास आयोजित होगा जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बालोतरा। ठीक है, इसका जवाब आपको देना है। और पिछले वीडियो के क्वेश्चन थे, सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किया था सीताराम लाल्स ने। वेली कृष्ण रुक्मणी रचना है पृथ्वीराज राठौड़ की। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया पुस्तक कर्नल जेम्स टोड की है। और स्वतंत्र बावनी तेज कवि की है। और बातारी फुलवारी विजय दानदेता की है 14 खंडों में। ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? मैं डेली 9 बजे आपकी यूट्यूब पे क्लास लेता हूँ। अभी तो पर्व, दीपावली पर्व पर 2-3 दिन नहीं थी। और ऐप के अंदर ना ये टेस्ट सीरीज चल रही है, राजस्थान सामान्य अध्ययन, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजनीति, विज्ञान। मात्र 200 रुपए की है, 1 साल वैलिडिटी रहेगी। और इसमें पूरी सीरीज चल रही है। जैसे अब मैं कला संस्कृति करवा रहा हूँ, शाम को 6 बजे इसका टेस्ट मिलता है। शेड्यूल डाला हुआ है, देख लेना, सीरीज नंबर 4 पे। ठीक है, सीरीज नंबर 4 में, क्योंकि 2-3 सीरीज पूरी हो चुकी है और इसके अंदर सारे टेस्ट पढ़े। और अब इसके अंदर ज्योग्राफी आएगी, वो नए पैटर्न पर पढ़ाऊंगा मैं, नए जो जिलों के हिसाब से। तो ये अब आज इसमें छूट है, 50% छूट है, मात्र 100 रुपए की मिल रही है। इसको ले लो, रोज शाम को 6 बजे टेस्ट देना और 9 बजे इसकी व्याख्या यूट्यूब पर देखना। बड़ी गजब की तैयारी होगी। और वहीं से 5% लेके आपको मैं रोज यहाँ देता हूँ। तो कर्नल जेम्स टोड के ऐतिहासिक ग्रंथ एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद किसने किया? जीवन कुटीर का गीत किसके द्वारा लिखा गया? एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है? और किस इतिहासकार को महाराणा सज्जन सिंह ने कविराज की उपाधि दी थी? और महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते सारे तय दिल से, मन से वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना। और ऐप में चल रही जितनी भी टेस्ट सीरीज है, एलडीसी, कांस्टेबल, एसआई, रीट लेवल 1, 2, कॉलेज व्याख्याता, कोई भी है, आप उसका अध्ययन करें। दीपावली आज ऑफर लेके आइए 50% छूट की। और रिकॉर्डेड क्लासें हमारी पीटीआई 2nd ग्रेड की उपलब्ध है और रीट लेवल 1 की आज बड़े गजब के मनोरम के साथ आपको छूट दी जा रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।